शक्ति तो मनुष्य की स्ट्रांग होती ही है, साथ ही साथ दोस्तों गुड़ खाने से हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी भी पूरी होती है। दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गुड़ के, और सर्दियों में स्पेशली जब नया गुड़ आने लगता है तो लोगों के बीच में इसका सेवन बढ़ जाता है। दोस्तों अब तो आएगी मकर संक्रांति 14 जनवरी को दोस्तों, तब तो गुड़ की एक से एक चिक्कियाँ बनेगी, और ठंड में ऐसे भी लड्डू में गुड़ डाल डाल के खाना बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों गुड़ का सेवन आप पूरे साल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर्दियों में गुड़ आपको खाना चाहिए, सिर्फ गुड़ आपको 12 महीने खाना चाहिए। इसका सेवन करने से शरीर से बहुत प्रकार की बीमारियां दूर होती है। दोस्तों हो सके ना तो अपने डाइट में, रोज की जो आपकी डाइट है उसमें थोड़ा सा गुड़, एक टुकड़ा कम से कम आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और इससे आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आज का जो पोल्यूशन का ज़माना है, स्पेशली दिल्ली आदि में दोस्तों मेट्रोज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप स्पेशली किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रदूषण का स्तर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सामान्य से ज़्यादा जहाँ पे प्रदूषण का स्तर हो वहाँ पे कम से कम प्रतिदिन 100 ग्राम गुड़ आपको खाना चाहिए। दोस्तों गुड़ का सेवन करने से आप चाहे तो खाने के साथ भी कर सकते हैं, या फिर अलग से भी आप गुड़ खा सकते हैं। ऐसे में आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ती है, पोल्यूशन का असर आपकी बॉडी पर बहुत ही कम होता है। दोस्तों गुड़ के आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये तो ही पोल्यूशन आपके बॉडी पे कम असर करता है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बॉडी में और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गुड़ खाने के। दोस्तों गुड़ को हम इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, और जैगरी की बेनिफिट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं हम, अगर आपके जोड़ों में विंटर्स आते आते थोड़े से जो मिडिल एज हो जाते हैं, कभी तो आजकल के जो जनरेशन है उसमें 30 के एज में घुटनों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या कुछ भी हैं दोस्तों, तो गुड़ के साथ थोड़ा सा अदरक आप चबा चबा कर खाएं। दोस्तों बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये उपाय आपके लिए। गुड़ में बहुत मात्रा में कैल्शियम होती है, फास्फोरस होता है, और दोस्तों ये हमारे बोन्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। दोनों ही जो तत्व होते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस, कैल्शियम, दोस्तों ये सभी हमारी हड्डियों को बहुत बहुत मजबूत बनाते हैं, और इसलिए गुड़ का सेवन स्पेशली ठंड में आने पर अगर आप करते हैं तो आपकी हड्डियों में जो पेन होता है, आर्थराइटिस आदि का पेन होता है, वो सभी कम हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं खून की कमी अगर आपके शरीर में होती है बहुत ज़्यादा। दोस्तों गुड़ आयरन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि आपका हेमोग्लोबिन कम है तो रोज़ाना आपको थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट विमेन होती है, बेबी होने वाला होता है, उस समय फीमेल्स को डॉक्टर हमेशा गुड़ खाने की सलाह देते हैं। अनीमिया के मरीजों के लिए भी गुड़ खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ठंड आते आते क्या होता है, हम पानी पीना कम कर देते हैं। पानी कम पीने से क्या होता है, पेट में कब्ज होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है। इन सभी की समस्या से अगर आप निजात पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको गुड़ खाना चाहिए। यदि आपको खट्टी डकार आती है, पानी कम पिएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में बदहजमी रहेगी। दोस्तों खट्टी डकार आती है तो गुड़, सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक मिला लें। इन तीनों को मिला करके आप चबा चबा के खा लें, और एक ग्लास हल्का सा गर्म पानी पी लें। दोस्तों आप देखेंगे कैसे आपकी खट्टी डकार या जो भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों खाने के बाद गुड़ खाने से पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, और इससे इंसान की भूख भी खुलती है। तो अगर आपको भूख कम लगती है, आपको निद्रा की बीमारी है, रात को नींद बराबर नहीं आती है, तो दोस्तों एक टुकड़ा गुड़ आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों मौसम बदल रहा है, ऐसे में मेजर प्रॉब्लम क्या है आप बताइए, सर्दी खांसी सबका गला बैठा हुआ है। इवन मेरा लास्ट 1 मंथ हो गया, मेरा गला खुल ही नहीं रहा है। दोस्तों सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में गुड़ काफ़ी असरदार है। काली मिर्च और अदरक के साथ अगर थोड़ा सा गुड़ आप खाते हैं दोस्तों, तो सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अगर किसी को खांसी की शिकायत है तो उसे चीनी के बजाय
गुड़ खाना चाहिए। दोस्तों गुड़ को अदरक के साथ आप एक टुकड़ा मिक्स कर लें और उसके साथ गर्म करके खाने से भी गले की खराश और जलन में राहत मिलती है। दोस्तों अगर हम गुड़ की बात करें तो एक से एक उपाय होते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर, आम बीमारियों की बात कर रही हूँ अभी मैं, एक से एक बीमारियाँ होती दोस्तों। थोड़ी सी मिडिल एज आए, आजकल तो यंगस्टर्स को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों कल एक मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इस एज में 28 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर का रोग लग गया है, हाई बीपी का। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, अगर आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो गुड़ का सेवन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। हाई बीपी वाले लोगों को डॉक्टरों की तरफ से भी बोला जाता है थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों अपने शरीर को एक्टिव रखें। शरीर और हड्डियों को मजबूती देने के अलावा गुड़ का सेवन हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, फुर्ती देता है। इससे आपका शरीर एक्टिव रहता है। यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी है दोस्तों, तो दूध के साथ गुड़ का अगर आप सेवन करते हैं, इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी ताकत आने वाली है। दोस्तों यदि आपको दूध पसंद नहीं है या आपको दूध नहीं ले सकते हैं आप किसी कारणवश, तो आप 1 कप पानी में 5 ग्राम गुड़ डाल लें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें और काला नमक मिला करके इसका सेवन करें। दोस्तों आपकी बॉडी में अगर एनर्जी की समस्या है तो वो इससे दूर हो जाती है। दोस्तों हमने बात की बीपी की, सारी चीज़ों के लिए बता दिया इसको। अच्छा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि आँखों के लिए इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों यदि आपकी आईसाइट वीक है और आपकी आँखों में कई प्रकार की जलन या दिक्कत रहती है, तो भी आपके लिए गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों गुड़ खाने से आँखों की कमज़ोरी दूर होती है। यही नहीं, गुड़ हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाए रखने में बहुत ही मददगार होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी बहुत सालों तक, आपने देखा होगा अक्सर दादी माँ, हम सबके आँखों पे चश्मा चढ़ गया या लेंसेज हमारे चढ़ गया दोस्तों, लेकिन जब आप दादी नानी लोग को देखते हैं तो आप देखेंगे उनकी आईसाइट, अभी भी टेस्टिंग कराइए तो दूर दूर तक की उनकी आईसाइट बिल्कुल स्ट्रांग रहती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि वो रोज़ खाने में एटलीस्ट आफ्टरनून को खाने के साथ गुड़ जरूर खाते हैं। दोस्तों आंखों के लिए रामबाण है गुड़। अब हम लास्ट बताती हूँ मैं आपको कि दिमाग, दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, उनको तो गुड़ खाना उनके लिए रामबाण होता है। दोस्तों एक तो गुड़ आपका, अगर डिप्रेशन से आप पीड़ित रहते हैं, यूजुअली फीमेल्स आजकल टेंशन से, स्ट्रेस से, फैमिलीज़ में डिप्रेशन हर किसी को आने लगा है दोस्तों, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से हर दूसरे तीसरे घर में डिप्रेशन देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको मूड अपना अच्छा बनाना है, आपका मूड बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो एक टुकड़ा गुड़ आप मेरी तरफ से ट्राई करके देखें। इस बार जब गुस्सा आने लगे या दिमाग खराब होने लगे तो जा करके एक टुकड़ा गुड़ मुंह में रख लें। दोस्तों गुड़ आपके मूड को अच्छा बनाने का काम करता है। यही नहीं, अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है दोस्तों, अगर माइग्रेन पेन है या साइनस का प्रॉब्लम है, रोज आपको थोड़ा सा गुड़ खाने से बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं जिनको याददाश्त जिनकी वीक है, मेमोरी इनकी वीक होती है, उनको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, दोस्तों उनको अपने दूध के साथ एवरीडे मॉर्निंग में खाली पेट में 50 ग्राम के करीब गुड़ एक टुकड़ा आपको ज़रूर खाना चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में दोस्तों। और 1-1.5 महीने सेवन करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग कितना मजबूत हो जाता है और आपकी याददाश्त भी अच्छी रहती है दोस्तों गुड़ के एक से एक उपाय होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको, चना और गुड़, स्पेशली जब हम चना और गुड़ की बात करते हैं दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं भगवान को चना और गुड़ का भोग लगाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि चना और गुड़ अगर आप एक साथ खाते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों गुड़ और चना साथ खाने से आप अक्सर देखते होंगे, बृहस्पतिवार का व्रत करो या शुक्रवार या कुछ भी मैं बताती हूँ, तो दोस्तों घरेलू नुस्खे बहुत कम समय में शरीर को आराम पहुँचाते हैं, साथ ही साथ हमारी सेहत को भी ठीक रखते हैं।
दोस्तों गुड़ और चना जहां एक तरफ हमारी बॉडी से अनीमिया दूर करता है, हमारी बॉडी में आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है, वहीं हमारी बॉडी को एनर्जी भी देने का काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब भी भगवान को भोग लगाना हो और जब मैं कहती हूँ कि गुड़ और चने का भोग लगाएं, दोस्तों ये सीधा सीधा आपकी हेल्थ से भी रिलेट करता है। अगर वो भी आप भी प्रसाद के रूप में गुड़ और चना ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। तो दोस्तों आ गई है सर्दियाँ, गुड़ ज़रूर खाना है। अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से ये गुड़ के फ़ायदे ज़रूर शेयर करने हैं। सबको बताएं कि गुड़ कितना बेनिफिशियल है। और अगर अभी तक आप अपने डाइट में गुड़ नहीं लेते हैं दोस्तों, कल संडे है, मार्केट से जाके थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खरीद के लाएं और कल से ही स्टार्ट करें अपने डाइट में गुड़ लेना और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही रोचक जानकारी है गुड़ के बारे में। आप चाहें तो इसके साथ चना भी खाएं और देखेंगे आप रोज शाम को नाश्ते में गुड़ और चना खाएं थोड़ा सा दोस्तों, आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी आती है, कितनी फुर्ती आती है। दोस्तों जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और या फिर आपको बुध ग्रह का अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, तो भी पति पत्नी अगर आप मैरिड हैं तो दोनों पति पत्नी में से एक को गुड़ ज़रूर त्यागना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।